जादुई चक्की। एक नैतिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे प्रदेश में सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव चारों ओर से खेतों, पेड़ों और बहती हुई नदियों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना ही धन दौलत, पर उसका हृदय बहुत विशाल था। वो मेहनत से खेती करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष करता। हरिदत्त के घर में उसकी पत्नी कमला और उसका एक बेटा माधव रहता था। माधव बचपन से ही जिज्ञासु और दयालु स्वभाव का था। वो हर किसी की मदद करने को तत्पर रहता। जीवन की कठिनाई। एक वर्ष ऐसा आया जब बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसलें नष्ट हो गईं, गांव के कई लोग परेशान हो गए। हरिदत्त के घर में भी अनाज की कमी होने लगी। कमला ने एक दिन चिंतित होकर कहा, स्वामी, घर में आटा लगभग समाप्त हो गया है, अब क्या करेंगे? हरिदत्त ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। पर सच ये था कि परिस्थितियां बहुत कठिन हो चुकी थीं। एक शाम हरिदत्त जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में एक बहुत बूढ़े साधु को देखा। साधु थके हुए लग रहे थे और प्यास से बेहाल थे। हरिदत्त ने तुरंत अपनी पानी की मटकी आगे बढ़ाई। बाबा, कृपया थोड़ा पानी भी लीजिए। साधु ने पानी पिया और प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम बहुत नेक दिल हो, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। हरिदत्त ने आदर से कहा, बाबा, सेवा करना ही मनुष्य का धर्म है। साधु मुस्कुराए और अपने झोले से एक छोटी सी पुरानी चक्की निकाली। वो देखने में साधारण थी, पर उस पर कुछ विचित्र चिन्ह बने थे। साधु बोले, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। जादुई चक्की का रहस्य। हरिदत्त आश्चर्य से देखने लगा। बाबा, ये कैसी चक्की है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम इसे घुमाकर सच्चे मन से कहोगे, जादुई चक्की, मुझे आटा दो, तो ये कभी न खत्म होने वाला आटा देगी। हरिदत्त चकित रह गया। लेकिन बाबा, क्या ये सच है? साधु ने चेतावनी देते हुए कहा, हाँ, पर याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे रोकने के लिए कहना होगा, जादुई चक्की, अब रुक जाओ। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए और आंखों से ओझल हो गए। हरिदत्त चक्की लेकर घर पहुंचा। कमला और माधव ने उसे देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उसने साधु की बात बताई। पहले तो दोनों को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उन्होंने चक्की चलाकर देखा। हरिदत्त ने कहा, जादुई चक्की, मुझे आटा दो। जैसे ही चक्की घूमी, उसमें से साफ सुथरा सुगंधित आटा निकलने लगा। घर आटे से भर गया। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज भगवान ने हमारी सुन ली। संयम और सेवा। हरिदत्त ने चक्की से उतना ही आटा निकाला जितना जरूरी था। बाकी गांव वालों को भी जब जरूरत पड़ी, उसने मदद की। धीरे धीरे गांव में किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। हरिदत्त की इज्जत बढ़ने लगी। माधव ने एक दिन कहा, पिताजी, हमें इस चक्की से सबकी मदद करनी चाहिए। हरिदत्त मुस्कुराया, बिल्कुल बेटा, पर कभी लालच नहीं करना। लालच की शुरुआत। गांव में ही रघुनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने हरिदत्त की समृद्धि देखी तो शक हुआ। एक दिन वो हरिदत्त के घर पहुंचा और बोला, तुम्हारे पास इतना आटा कहाँ से आता है? हरिदत्त ने सरलता से सब कुछ बता दिया। रघुनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर ये चक्की मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ। धोखे की चाल। एक रात रघुनाथ चोरी से हरिदत्त के घर घुसा और चक्की चुरा ली। सुबह जब हरिदत्त उठा, चक्की गायब थी। माधव दुखी हो गया। पिताजी, अब क्या होगा? बेटा, जो हुआ सो हुआ, भगवान न्याय करेंगे। लालच का परिणाम। रघुनाथ ने चक्की अपने घर में रखी और बोला, जादुई चक्की, मुझे सोना दो। चक्की से सोने की धूल निकलने लगी। वो खुश हो गया, पर लालच बढ़ता गया। वो बोलता रहा, और सोना, और सोना। पूरा घर सोने से भर गया,
लेकिन उसने चक्की को रोकना भूल गया। जल्दी ही सोना पूरे गांव में फैलने लगा। रास्ते, खेत, नदियां सब भरने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। वह चिल्लाया, जादुई चक्की रुक जाओ। तब जाकर चक्की रुकी। रघुनाथ रो पड़ा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह चक्की लेकर हरिदत्त के पास पहुंचा और क्षमा मांगी। अंतिम सीख। हरिदत्त ने कहा कि लालच मनुष्य को अंधा कर देता है। जो संतोष में जीता है वही सुखी रहता है। उसने चक्की साधु के बताए अनुसार नदी में विसर्जित कर दी ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। गांव फिर से सामान्य हो गया। निष्कर्ष। माधव ने सीखा कि मेहनत, संतोष और सेवा से ही सच्ची समृद्धि मिलती है। कहानी की सीख। लालच विनाश का कारण है और संतोष सबसे बड़ा धन।